हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं अनु दीक्षित और आईआईटी क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में आज का सवाल जेई एडवांस्ड के 2017 के पेपर से है। क्वेश्चन देखो बेटा, अ पर्सन मेजर्स द डेप्थ ऑफ वेल बाय मेजरिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन ड्रॉपिंग द स्टोन एंड रिसीविंग द साउंड ऑफ इम्पैक्ट विद द बॉटम ऑफ द वेल। यानी कि एक कुआं है बेटा, ठीक है। ये हाइट ए पॉइंट पे ले ली मैंने और बॉटम बी ले लिया, ए से बी। अब उन्होंने यहाँ से ना एक स्टोन ड्रॉप किया और ये स्टोन जाके टकराया बॉटम से और फिर बॉटम से साउंड ट्रेवल करके आई ऊपर, ठीक है। तो इस मेथड से उन्होंने डेप्थ ऑफ द वेल नापी एल। अच्छा, ये टाइम नापने में उनसे कितनी गलती हो गई है, क्वेश्चन कह रहा है डेल्टा टी एरर आ गई है। तो कितनी एरर आई है टाइम नापने में? 0.01 सेकेंड, ठीक है। और डेप्थ ऑफ वेल उन्होंने नापी है इस मेथड से एल इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। तो 20 मीटर, ठीक है। टेक द एक्सेलरेशन, जी कह रहा है 10 ले लो और स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है क्वेश्चन में 300 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ कितनी फ्रैक्शनल एरर हुई मेजरमेंट में लेंथ की। बेटा फ्रैक्शनल एरर क्या होती है? डेल्टा एल या डी एल अपॉन एल, दिस इज फ्रैक्शनल एरर। परसेंटेज एरर होती, मल्टीप्लाई कर देते थे परसेंटेज से, ठीक है। तो इसमें वैसे परसेंटेज एरर परसेंटेज में ही पूछी है तो मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। मतलब फिलहाल मुझसे डी एल अपॉन एल पूछा है, यानी कि डेल्टा एल अपॉन एल डेल के टर्म में दिया है तो हम डेल के टर्म में ही लिख रहे हैं, ये पूछा है, ठीक। तो बेटा इस मेथड में क्या करेंगे, पहले तो हमें टाइम पता चल जाए ए से बी जाने का और फिर टाइम पता चल जाए बी से ए जाने का। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा टी, ए से बी जाने में कितना टाइम लगा प्लस बी से ए, इसी हिसाब से उन्होंने आइडिया लिया होगा लेंथ का। अब ए से बी जाने में ड्रॉप हुआ है हमारा स्टोन, तो ड्रॉपिंग में बेटा क्या होता है, टाइम कितना आता है, अगर याद हो तो इक्वेशन ऑफ मोशन से √2h/g, है ना। यू जीरो हो जाता है। तो √2 और लेंथ कितनी नापी है L/g। और बेटा बी से ए साउंड वापस आई है, साउंड पे ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा साउंड की स्पीड पे। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये साउंड की बात हुई है, वापस साउंड आई है। तो टोटल टी इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू रख दो √12/g प्लस L/v। अब क्योंकि स्मॉल चेंजेस हैं, कैसे चेंजेस हैं, स्मॉल चेंजेस हैं, यहाँ पे एरर भी स्मॉल है तो हम यूज कर सकते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो देखो यहाँ पर टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी और √2/g बेटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। रूट एल का डिफ्रेंशिएशन 1/2, रूट एल मतलब एल की पावर 1/2, तो 1/2 आगे और एक पावर कम, और एल का कितना बेटा डीएल प्लस 1/v और एल का डीएल, ठीक। तो डी टी इज इक्वल टू √2, जी की वैल्यू 10 और ये देखो कितना हो जाएगा 1/2 और एल की पावर -1/2, तो नीचे आ जाएगा √l और एल की वैल्यू है बेटा 20, है ना, एल की वैल्यू 20 है। और साथ में है डीएल प्लस 1/v की वैल्यू बेटा 300 है और डीएल हमें नहीं पता है। तो यहां से dt की वैल्यू भी हमें पता है, dt की वैल्यू दे रखी है बेटा, यहाँ पे dt की वैल्यू है बेटा 0.01, देखो ये दे रखी है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ना बेटा तो यहाँ से dl की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। और dl की वैल्यू यहाँ से आ रही है बेटा 3/16 आएगी, आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, मैंने कैलकुलेट करके रखा था ये। तो ये dl की वैल्यू 3/16 आएगी। अब आपको dl/l चाहिए, तो dl/l कैसे मिलेगा, 3/16 और l की वैल्यू बेटा 20 है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर देखो, अगर मैं परसेंटेज में निकालनी है क्योंकि ऑप्शन परसेंटेज में दोनों तरफ 100% से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया बेटा 3 × 5/16, है ना, जो लगभग आएगा 0.93% के, ठीक है। 15/16 आ जाएगा ना ये देखो, और 0.93% मतलब लगभग 1%, ठीक। तो ये एडवांस का सवाल था, देखिए इसमें ऑप्शन में 1% इज द आंसर। तो भाई प्रैक्टिस करते रहिए, किसी भी टॉपिक को छोटा मत समझिए, यही छोटे छोटे टॉपिक्स भी आपको बेटा एडवांस के पेपर में जो है सिलेक्शन दिला सकते हैं। तो ये मत समझिए कि छोटा टॉपिक है तो हम इसको छोड़ दें, भाई जितने भी टॉपिक हो ना कंसेप्ट स्ट्रांग रखो और बढ़िया से मेहनत करो, खूब सवाल लगाओ, डायमेंशन के भी एरर्स के भी, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।